बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ। ईरान पर हमले के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में गिरावट देखी जा रही है, जिसके असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़े हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, ट्रेडिंग आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। 100 इंडेक्स में 15,000 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,52,991 पॉइंट्स पर आ गया है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई है, ट्रेडिंग आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। 100 इंडेक्स में 15,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,52,991 पॉइंट्स पर आ गया है। तो ईरान पर हमले के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में गिरावट देखी जा रही है और इसके असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ही डेली बेसिस पर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज गिरावट का शिकार हमें दिखाई दे रही है, खासतौर पर जब से ईरान पर हमले की बातें हो रही थी अमेरिका की जानिब से। और आज सबसे ज्यादा हाईएस्ट फिगर है मंदी की, जो कि 15,000 से ज्यादा पॉइंट्स की है और उसके बाद आर्जी तौर पर मार्केट को बंद कर दिया गया है। जबकि साथ ही मशरिक़ वुस्ता में जंग से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह लड़खड़ा गई हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 967 पॉइंट्स कम हो चुका है। जापान की मार्केट में 1.9% कमी हुई है, जबकि खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केट्स में शदीद गिरावट। आलमी मार्केट में तेल और सोने की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हमजा गिलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर। हमजा, ये बताइएगा, एक तो इस साल की तो सबसे बड़ी ये गिरावट है ही, लेकिन इससे पहले हमने कब ये विटनेस किया था कि 15,000 या इसके इर्द गिर्द मार्केट डाउन गई हो? देखिए, आज तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है और स्टॉक मार्केट में इस वक्त कारोबार रोक दिया गया है। तारीख की ये सबसे बड़ी मंदी है। इससे कबल इतनी बड़ी मंदी हमने कभी नहीं देखी। 15,000 पॉइंट्स की एकदम गिरावट इससे कबल हमने कभी नहीं देखी। जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, उस वक्त भी मार्केट क्रैश कर गई थी, लेकिन उस वक्त भी 15,000 पॉइंट्स एकदम नहीं गिरे थे। लेकिन आज तारीख में पहली बार हंड्रेड इंडेक्स 15,000 पॉइंट से चंद मिनटों में ही गिर गया और मार्केट कवायद के बाईस ट्रेडिंग रोक दी गई। पीएसएक्स मैनेजमेंट मुतहरिक हुई और उसने फौरन भी मार्केट को होल्ड किया। मार्केट में कारोबार का जो आगाज है वो 15,000 से ज्यादा पॉइंट की मंदी से हुआ। 100 इंडेक्स और 30 इंडेक्स 10% से ज्यादा गिर गए। KSE 30 इंडेक्स 5 मिनट तक 5% तक गिरा रहा तो कारोबार रोक दिया गया। कारोबार 1 घंटे के लिए बंद किया गया है और अब कारोबार दोबारा 10:23 पर शुरू होगा। और एक्रॉस द बोर्ड हम शदीद मंदी देख रहे हैं और ना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम सबसे बड़ी गिरावट देख रहे हैं। दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो इस वक्त रेड जोन में आ गई है। सरमायाकारों का दिवालिया निकल गया है। मजमूई तौर पे अगर आप सेक्टर वाइज बात कर लें तो तमाम के तमाम सेक्टर जो है वो उस वक्त रेड जोन में है। एडवांस कंपनीज की तादाद सिर्फ 5 है। डिक्लाइन कंपनीज की तादाद 383 है। मजमूई तौर पे 567 कंपनीज ऐसी है जिनमें अपना कारोबार विटनेस किया गया है। और यही मान किया जा रहा था कि सरमायाकार जो है वो अपना पैसा फौरन निकालेंगे जब कारोबारी हफ्ते का पहला दिन आएगा। और यही हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है। इंटरनेशनल मार्केट में खान तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइसेस है कमोडिटीज लेवल पे इंटरनेशनल वो तेजी से बढ़ रही है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम शदीद गिरावट देख रहे हैं। तारीख की सबसे बड़ी मंदी हमने ये विटनेस की है। इससे कबल हमने ये रिकॉर्ड मंदी कभी नहीं देखी। 15,000 पॉइंट एकदम 100 इंडेक्स की गिरावट इससे कभी विटनेस नहीं की। राइट। अच्छा हमजा, ये बताइएगा खासतौर पर सेक्टर वाइज अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के बाद सबसे बड़ा धचका तो ऑयल एंड गैस सेक्टर को लग रहा है, उसमें किस हद तक जो गिरावट है वो आपने देखी है? देखिए, जब ऑयल एंड गैस सेक्टर चलता है तो स्टॉक एक्सचेंज चलती है। जब ऑयल एंड गैस सेक्टर गिरता है तो स्टॉक एक्सचेंज गिरती है, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर का जो शेयर है मार्केट कैपिटल है स्टॉक एक्सचेंज में तो सबसे ज्यादा है। तो इस वक्त हम ऑयल एंड गैस सेक्टर ही देख रहे हैं कि वो रेड जोन में, और ना सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर बल्कि इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये तमाम के तमाम सेक्टर जो है वो रेड जोन में ट्रेड कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर तो यूं भी शदीद गिरावट के शिकार है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो खाम तेल की कीमत है, वो WTI हो या वो ब्रेंट ऑयल हो, इनकी कीमतों में बड़ा इजाफा हम सुबह से ही देख रहे हैं। सुबह 5 बजे जब इंटरनेशनल मार्केट खुली है तो सुबह 5 बजे से ही हमने एक 5% का इंक्रीज WTI में देखा और अप्रोक्सीमेटली 8% का जो इंक्रीज है वो ब्रेंट ऑयल में देखा। और फिर ओपेक प्लस ने कल हंगामी इजलास बुलाया और ओपेक प्लस के जो नुमाइंदगान है उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि वो तेल की पैदावार को बढ़ाएंगे, क्योंकि
क्योंकि आपने हरमुज जो है वो बंद हो गई है और तेल की सप्लाई जो है वो मुतासर है पूरी दुनिया में, तो उसका इम्पैक्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर से भी आया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से भी आया है। और यही वजह है कि स्टॉक एक्सचेंज में ऑयल एंड गैस सेक्टर शदीद गिरावट का शिकार है। जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके जो शेयर्स हैं वो बहुत तेजी से नीचे आ रहे थे। वो मुसलसल हम एक हफ्ते से देख रहे थे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर गिरावट का शिकार है, और आज जब मार्केट का आगाज हुआ तो ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो मुसलसल नीचे आया, वो भी जो है वो लोअर लॉ की पोजीशन पे आ गया। रिफाइनरी सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन हो, ये तमाम के तमाम सेक्टर जो ग्रीन जोन में शुमार किए जाते हैं, जो ब्लू चिप कंपनीज में शुमार किए जाते हैं, ये सब के सब इस वक्त रेड जोन में है, मार्केट होल्ड पोजीशन पे है। सही। अच्छा हमजा, साथ ये भी बताइएगा कि किस हद तक मार्केट में गिरावट हो, क्या एक क्राइटेरिया है जिसके बाद मार्केट को आर्जी तौर पर बंद किया जाता है, जैसे कि आज इसे बंद किया गया है? देखिए, KSE 30 इंडेक्स का क्राइटेरिया होता है कि जब KSE 30 इंडेक्स लो पोजीशन पे आता है तो उसको लोअर लॉक लगता है। इसी तरीके से एडवेट इंडेक्स है, जब वो 5% से ज्यादा गिरावट का शिकार हो जाता है तो उसको लोअर लॉक लगता है। तो KSE 30 इंडेक्स भी 5% से ज्यादा नीचे गया, एडवेट इंडेक्स भी 5% से ज्यादा नीचे गया, मार्केट क्रैश कर गई। जब मार्केट क्रैश कर जाती है लोअर लॉक लग जाते हैं। ये मार्केट का क्रैश होना और लोअर लॉक का लगना ये इस बात का साइन है कि अगर मार्केट को फौरी तौर पे, आपकी ट्रेडिंग को फौरी तौर पे नहीं रोका गया तो मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पे नीचे आ सकती है। लोगों का अरबों रुपए का सरमाया जो वो डूब सकता है। तो ये एक क्राइटेरिया बना हुआ है स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट है कि एक पैरामीटर सेट किया हुआ है, ख्वाह वो 30 इंडेक्स हो या एडवेट इंडेक्स हो, कि अगर ये 5% से ज्यादा नीचे जाएंगे तो उसको रोक देंगे। और यही वजह है कि KSE 30 इंडेक्स जो है वो 5% से ज्यादा नीचे आए। राइट, बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी, आप हमारे साथ मौजूद थे। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी कायम कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और स्टॉक को मॉनिटर करने के लिए कमेटी कायम की गई है। 19 रुकनी कमेटी के कन्वीनर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक कमेटी में पेट्रोलियम और बिजली के विफाकी वज़रा और वज़ीर मुमलिकत शामिल हैं। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और ओगरा भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे, जबकि MD पार्को, सुई सदर्न और नॉर्दर्न गैस PSO ओहदेदार भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। 19 रुकनी कमेटी में IB और ISI के नुमाइंदे भी शामिल हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, ये बताइएगा कि इस कमेटी का मकसद क्या होगा, किस तरह का जायजा लेगी ये कमेटी? जी, अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो ईरान के साथ इस वक्त जंग जारी है उसके बाइस जो ऑयल सप्लाई डिसरप्शन है और जो ऑयल की कीमतों में इंक्रीज़ आ रहा है, इसके तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हाई लेवल कमेटी कायम कर दी गई है, जिसके कन्वीनर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को मुकर्रर किया गया है। इस कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी फाइनल कर दिए गए हैं। इसमें तकरीबन 19 अरकान शामिल हैं, जिसमें वज़ारत पेट्रोलियम, वज़ारत तवानाई और इसके अलावा जो वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना हैं उनको शामिल किया गया है। सुई सदर्न गैस कंपनी और सुई नदरन गैस कंपनी के अलावा पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ओगरा और इसके साथ साथ PLL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के जो नुमाइंदे हैं वो भी इस कमेटी में शामिल हैं। इसके साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो और ISI के नुमाइंदों को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। और इस कमेटी का इजलास रोज़ाना की बुनियाद पर होगा, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट भी पेश करेगी। जो नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी किया गया है उसके मुताबिक जो TORs फाइनल किए गए हैं, इस कमेटी का इजलास रोज़ाना की बुनियाद पर होगा और आलमी सतह पर जो ऑयल सप्लाई डिसरप्शन है और इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो अप्स एंड डाउन जो कि इंक्रीज़ हो रही हैं, उसका मुकम्मल तौर पर एस्टिमेट लेकर वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही अगर पाकिस्तान में ऑयल सप्लाई डिसरप्शन अगर होती है तो इसके अल्टरनेट क्या होगा, इस पर भी ये रिपोर्ट मुरतब की जाएगी और ये वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। इसके साथ साथ अगर जो मालियाती असरात मुरतब होंगे, अगर प्राइसेस की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इंक्रीज़ आता है और इसकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसके जो मालियाती असरात होंगे, इससे मुतालिक भी ये रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। और मुआशी टीम और IMF के दरमियान आज से इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। मुआशी टीम और IMF के वफ्द के दरमियान तारुफी सेशन हुआ। मुआशी टीम वफ्द को मुल्की मुआशी सूरत हाल बारे पेशरफ्त से आगाह करेगी। IMF मिशन के साथ मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते तक जारी रहेंगे। IMF ने हुकूमत से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर रिपोर्ट तलब कर रखी है। FBR मुज़ाकरात में IMF को टैक्स मुहासिल पर रिपोर्ट पेश करेगा। जायजा मिशन के मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन से अलग अलग मुज़ाकरात भी शेड्यूल हैं। पावर सेक्टर से मुतालिक इस्लाहाती अमल और अहदाफ बारे पेशरफ्त का जायजा शामिल है।